व्हाइट हाउस में एलन मस्क की नई चाल, क्या सरकार में बड़ा बदलाव आने वाला है? एलन मस्क अब व्हाइट हाउस में रहेंगे। लेकिन क्यों? क्या आपने कभी सोचा था कि दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति में से एक एलन मस्क अमेरिकी सरकार में बदलाव लाने के लिए व्हाइट हाउस में सो सकते हैं? जी हां। डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को अमेरिकी सरकार में सुधार लाने के लिए एक खास ऑफर दिया है। उन्होंने मस्क को व्हाइट हाउस का लिंकन बेडरूम दिया है, लेकिन मस्क ने इसे डोज ऑफिस में बदल दिया। अब सवाल उठता है, डोज आखिर है क्या? और मस्क इसमें क्यों शामिल हुए? डोज, एलन मस्क का नया मिशन। डोज, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, यानी सरकारी खर्च में कटौती और अफसरशाही की सफाई। एलन मस्क का मानना है कि अमेरिकी सरकार में बेवजह पैसा बर्बाद किया जाता है, अनावश्यक नौकरियां दी जाती हैं और प्रशासन में ढेर सारी खामियां हैं। डोज का मिशन क्या है? सरकारी खर्च में $1 बिलियन प्रति दिन की कटौती करना। सरकारी नौकरियों में कटौती कर सिस्टम को तेज बनाना। 400 से ज्यादा सरकारी एजेंसियों को घटाकर 100 से भी कम करना। डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन, DEI प्रोग्राम्स को बंद करना। छोटे खर्च रोकने के लिए पैसा पेनी की प्रोडक्शन बंद करने का सुझाव। व्हाइट हाउस में सोने वाले पहले बिजनेस टाइकून। एलन मस्क कोई आम बिजनेसमैन नहीं है। जब उन्होंने ट्विटर, अब एक्स, खरीदा था तो वे ऑफिस में ही सोते थे ताकि हर चीज पर सीधा नियंत्रण रख सकें। वही हार्डकोर वर्क एथिक अब अमेरिकी सरकार में भी देखने को मिल रही है। अब एलन मस्क कहां सो रहे हैं? उन्होंने व्हाइट हाउस के आइजनहावर एग्जीक्यूटिव ऑफिस बिल्डिंग में अपना ठिकाना बना लिया है। उनके मुताबिक वे सरकारी ढांचे को समझने और सुधारने के लिए यहीं रहकर काम करेंगे। क्या मस्क का प्लान काम करेगा? अब ये तो सबको पता है कि एलन मस्क जहां जाते हैं वहां कुछ ना कुछ धमाका जरूर होता है। लेकिन क्या अमेरिकी सरकार को भी वो एक कारपोरेट कंपनी की तरह चला सकते हैं? यहां कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। फेडरल कर्मचारी यूनियनों का विरोध, हजारों लोग अपनी नौकरी जाने से डरे हुए हैं। कानूनी अड़चनें, इतने बड़े बदलाव लाने के लिए कानूनी लड़ाइयां होंगी। राजनीतिक असहमति, कुछ लोग इसे सरकारी नियंत्रण को कमजोर करने की कोशिश मान रहे हैं। लेकिन अगर मस्क अपने टेस्ला, स्पेसएक्स और एक्स, ट्विटर वाले जादू को यहां भी लागू कर पाए तो सरकार में इतिहास बन सकता है। क्या ट्रंप और मस्क मिलकर अमेरिका की राजनीति बदल सकते हैं? डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले लीडर रहे हैं और अब उन्होंने मस्क को एक बड़ा रोल देकर दिखा दिया है कि वो एक अलग तरह की सरकार लाना चाहते हैं। अगर ये मिशन सफल रहा तो अमेरिका में कम टैक्स, कम खर्च और ज्यादा एफिशिएंसी होगी। सरकार छोटे बिजनेस की तरह चलेगी, जल्दी फैसले, बिना देरी के। पुरानी और बेकार सरकारी एजेंसियां बंद हो जाएंगी। नए टेक्नोलॉजी ड्रिवन सुधार होंगे। लेकिन क्या यह सच में होगा या फिर यह सिर्फ एक चर्चा बनकर रह जाएगा? लोगों की राय क्या है? एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की यह रणनीति सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा में है। कुछ लोग इसे सदी का सबसे बड़ा सरकारी सुधार कह रहे हैं। कुछ इसे सरकारी कर्मचारियों को हटाने का षड्यंत्र मान रहे हैं। कुछ का कहना है कि मस्क सरकार को टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाना चाहते हैं। तो वहीं कुछ लोग इसे सिर्फ ट्रंप का चुनावी स्टंट मान रहे हैं। क्या एलन मस्क सरकार को एक स्टार्टअप की तरह चला सकते हैं? एलन मस्क ने अपनी जिंदगी में जो भी किया है उसे पूरी शिद्दत और जुनून के साथ किया है। अब वे अमेरिका की सरकार को भी एक कंपनी की तरह चला रहे हैं। क्या मस्क के पास कोई खास प्लान है? सरकार में AI और ऑटोमेशन लाना, डिजिटल सिस्टम्स को अपग्रेड करना, स्पेस टेक्नोलॉजी और डिफेंस सिस्टम्स में नए इनोवेशन लाना, सरकारी खर्चों में कटौती और भ्रष्टाचार को खत्म करना। ये सब अगर सही से लागू हो जाए तो अमेरिका सच में फ्यूचरिस्टिक गवर्नमेंट बन सकता है। लेकिन क्या ऐसा होगा? निष्कर्ष, एलन मस्क का मिशन सफल होगा या नहीं? एलन मस्क का व्हाइट हाउस में सोना और सरकार सुधारने की कोशिश करना एक ऐतिहासिक घटना है। अगर उनका डोज प्रोजेक्ट सफल हुआ तो ये सरकारों को चलाने का नया तरीका बन सकता है।
लेकिन अगर ये असफल हुआ तो यह सिर्फ एक और बड़ी चर्चा बनकर रह जाएगी। अब देखना यह है कि क्या एलन मस्क इतिहास रचेंगे या फिर ये सिर्फ एक और प्रयोग बनकर रह